जिंदगी में आप जन्म लिए हैं, कितना बार हारे हैं ये आपको मायने नहीं रखता है। आप जन्म लिए हैं तो जीतने के लिए आप पूरा जोर जबरदस्ती लगा दीजिए, पूरा अपने मुकाम को हासिल करने के लिए। लेकिन इसके पहले आप नौकर बनने के लिए सीख लीजिए, तो आपको मुकाम पक्का हासिल हो जाएगा। आप सबको विश्वास ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है ना। आज हम आपको एनसीईआरटी के पूरा क्वेश्चन 8.1 आपको पूरा बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन है। उसके पहले हमने आपको बेसिक्स पढ़ा रहे थे, जो क्वेश्चंस हाईलाइटेड था वो हमने आपको बता रहे थे। तो आज हम 8.1 के सारे क्वेश्चंस करवा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए हमारा टोटल क्वेश्चंस है 9 क्वेश्चन 8.1 में है मेरे पास, है ना। क्या क्वेश्चन है? 9 क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन से है, तो पहला क्वेश्चन से है, इसमें है क्या सर? इसमें टोटल वाई हमें सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ निकालना है। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है और AB बराबर 24, BC बराबर 60, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है और AB बराबर इतना है। तो देखिए हमारा त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, आराम से मेरे भाई। तो हमें क्या कहा है? बी समकोण है, तो बी हमारे ये 90 डिग्री, तो ये कर्ण हो गया। उसके बाद ये हमारा पी हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें कर्ण दिया है। फिर हमें कह रहा है, अभी हम कर्ण ऐसे मौलिक रूप से हम इतना ही कहेंगे, लेकिन अभी इसको नाम लिख देते हैं ए, इसका नाम कर देते हैं सी। और उसके बाद क्या दे रहे? ए बी बराबर 24 है, मतलब ये हमारा कितना दे रहे? 24 सेंटीमीटर। और बीसी बराबर कितना दे रहे हैं? तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें 2 वैल्यू दिया हुआ है, तो पहला वैल्यू हमें दिया हुआ है, दूसरा वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें निकालना कौन सी सर जी? तो हमें पहले नंबर ये कर्ण के बारे में निकालना है, इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज एबीसी में, पहले यहाँ पर हल लिख दीजिएगा, तो हल के बाद लिख दीजिएगा त्रिभुज एबीसी में, है ना। तो त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या लगाइएगा? पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो कर्ण क्या है? AC है, तो यहाँ लिखेंगे AC के स्क्वायर इसका टू क्या लिखेंगे? AB के स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखेंगे? BC के स्क्वायर, ठीक है ना। AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर। अब बताइए AC के वैल्यू में पता नहीं है, तो हम AC को हम AC ही रह देंगे, और AB के वैल्यू हमारा 24 है तो 24 के स्क्वायर, और BC के वैल्यू 7 है तो 7 के स्क्वायर। अब बोलिएगा कि सर आप सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखे? देखिए बाबू, जो बीमाएं होती है तो वो बीमाएं होती है तो आपको बाद में भी लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सेंटीमीटर में ही आया है। तो सेंटीमीटर से आया है तो आपके सेंटीमीटर यहाँ पर लिखिएगा थोड़ा लंबा हो जाता है, इसीलिए आप भाई मेरा क्या कीजिएगा, बाद में सेंटीमीटर को लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाए। यस सर। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कर देते हैं। देखिए AC का वैल्यू में निकालना है, AC का होल स्क्वायर। आप 24 के लिखेंगे तो 576 आ जाएगा, अब प्लस में 7 49 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो AC के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 6 15, मतलब 625 आ जाएगा। अब स्क्वायर तो उधर जाके क्या कर दीजिएगा? रूट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर तो वहां पर जाके कर देंगे रूट, तो हमें आ जाएगा AC = रूट अंडर 625। अब 625 के वर्गमूल कितना होता है? 25, है ना। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। अब यहां तक ले मेरा भाई आप कर लिए, ठीक है। अब यहां पर हमें निकालना है कुछ मेरा भाई, तो मेरा भाई निकालना sin A कॉमा में cos A, है ना। तो हमें पहला में निकालना है sin A और हमें sin A निकालना है। तो A मतलब आप यहां से देख रहे हैं, तो यहां से देख रहे हैं तो इसको क्या कहिएगा? P, और इसको क्या कहिएगा? B, है ना। तो sin का फॉर्मूला होता है P/H। अब बताइए P का वैल्यू क्या है?
तो p का वैल्यू आपको क्या है, तो p का वैल्यू 7 है, यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा 7, और h का वैल्यू कितना निकाले, तो 25 लिख दीजिएगा। यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, आंसर। यहाँ पर सेंटीमीटर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें निकालना है cos A, क्या निकालना है, cos A। तो यहाँ पर हम cos A, अब cos A से ही देखेंगे तो इसका वैल्यू P के मान और इसका वैल्यू B के मान, तो cos A बराबर B बटा H होता है। अब बताइए B का वैल्यू क्या भाई, तो B का वैल्यू हमारा 24 है और H का वैल्यू क्या भाई, तो हम 25 निकाले, ये हमारा क्या निकल गया, आंसर। तो दोनों का आंसर हमारा निकल गया। ठीक है, दोनों का आंसर है इसमें हमारा निकल गया। अब हमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इसको भी बना देते हैं भाई, है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हम बना देते हैं। ठीक है, इसको भी यहीं पर बना देते हैं। कैसे बना दें, यहाँ पर लिख देंगे सेकेंड, क्या लिख देंगे, सेकेंड। अब सेकेंड में क्या है, साइन सी, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन सी। अब साइन सी को देखते हैं, एक मिनट, साइन सी को देखते हैं। तो देखिए सी से आप कहां से देखिएगा, तो सी से आप यहां से देखिएगा, तो इसको क्या कह दीजिएगा, इसको कह दीजिएगा P, है ना, और इसको आप क्या कह दीजिएगा सर जी, B। अब बताइए साइन के वैल्यू तो वही फॉर्मूला वही होता है P बटा H, तो P के मान कितना हो गया 24 और H के मान कितना हो गया 25। H का मान बदलने वाला नहीं है, आपको मात्र बदलेगा तो बदलेगा कुछ ही, P और B बदलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ निकालना है cos C, तो cos C उसी प्रकार से B बटा क्या होगा H। अब B के मान कितना हो जाएगा सर जी, 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 बटा में कितना लिख देंगे 25, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन करा आकृति में टाइम, देखिए हमें आकृति में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आकृति आपको नहीं आया है, इसका दिया है 12 और इसका दिया है 13, तो 12 13 दिया है तो इसका हो जाएगा 5, ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना, तो इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है C। ठीक है ना, तो आपको इसमें है टाइम P टाइम R, है ना, तो इसको क्या कहेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे हम बाबू, इसको P कह देंगे और यहाँ पर हम R कह देंगे और यहाँ पर हम S कह देंगे, है ना, तो सेम वही है ना, सेम वही है। और ये आकृति में आपको दिया हुआ था, ये 5 आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, आकृति में 5 नहीं दिया हुआ है, तो आप त्रिभुज क्या चलिएगा, तो त्रिभुज चलिएगा PQ, है ना, यहाँ पर लिखिएगा Q, S नहीं लिख दीजिए, यहाँ पर Q लिख दीजिए, PQR में, है ना, PQ, है ना, PQR में, PQR में, तो कोण Q बराबर क्या लिखेंगे, तो 90 डिग्री देते हैं। तो बाकी आपको जो चीज निकालना है वो निकाल सकते हैं। पहले नंबर पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ चलिएगा, उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण दिया हुआ है, लंब पता है, आधार निकालना है। ठीक है, तो आप उसी प्रकार से इसको आप बना लीजिएगा। थर्ड नंबर, अब इसमें क्या है, साइन A बराबर 3/4 cos A tan A का मान निकाले। आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप इसे बना लीजिएगा। ठीक है ना, इसके बाद हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है 15 cot A बराबर 8, तो साइन A और सेक A का मान निकाले। देखिए इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ठीक है ना, आपके लिए कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है 15 cot A बराबर 8 लिखा है। ठीक है, अभी गुना में तो भागा में, यहाँ पर cot A इक्वल टू हो जाएगा 8 बटा में 15, है ना। अब cot A का वैल्यू क्या हो जाएगा, B बटा में P। अब बताइए 8 बटा में 15, अब B के मान 8 और P के मान 15, तो आपको निकालना कुछ सर जी H के मान। तो हमें यहाँ पर एरो का चिन्ह नहीं दीजिएगा, आपको पिछले वीडियो में बताए थे। यहाँ पर क्या लिखिएगा, चूंकि आपको जो जो पता है, तो B बराबर 8 पता हुआ, अब P बराबर हमारा 15 पता हुआ, H बराबर हमें पता नहीं है, तो H बराबर हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे सर, तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं। क्या लिखेंगे सर जी, तो हम जानते हैं, क्या करते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि H स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर होता है। ये तो सब कोई लोग जानता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर और प्लस में क्या लिखेंगे, आधार के स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या क्या पता है, क्या क्या नहीं पता है।
हम आपको पहले से ही बता रखे थे मेरे भाई कि जो चीजें पता है उसको रख देंगे, जो चीजें हमें पता नहीं है उसे हम लाएंगे। किससे लाएंगे? जो चीजें हमें पता है उससे ही लाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एच का वैल्यू पता नहीं है, तो यहाँ पर हम एच स्क्वायर ही लिखेंगे। अब है पी का वैल्यू पता है 15, तो 15 का स्क्वायर। अब बी का वैल्यू पता है कितना, 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर यहाँ पर स्क्रॉल कर लेते हैं। अब बताइए एच स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। जब आप ये दोनों को जोड़िएगा तो 6 9 5, देखिए 5 4 9 होता है और 6 2 8 होता है और 2 1 कम 2 होता है, तो 289 आ जाएगा। तो एच बराबर 289 हमारा 17 के बनता है। कितना के बनता है? 17 के। अब हमें यहाँ पर लिखना है, अब क्या लिखना है? अब तो अब हमें क्या निकला है सर जी? तो अब हमें साइन ए निकालना है। तो साइन ए बराबर पी बटा क्या होता है? तो पी बटा एच होता है। क्या इसमें आकृति देले है? नहीं देले, सब ए में देले है। क्या में देले है? सब ए में देले है। तो जैसे ई आया है वैसे ही वहां पर रख देना है। तो आप बताइए पी का वैल्यू क्या? तो पी का वैल्यू यहाँ कितना है? 15, और उसके बाद एच की वैल्यू कितना है? 17 निकल गया। अब सेक निकालना है, तो सेक ए निकालना है। तो सेक ए हमें कोस उल्टा, तो एच बटा बी हो जाएगा। अब एच की वैल्यू कितना है? 17, अब बी की वैल्यू वहां पर कितना है? 8 है। ये हमारा फाइनल क्या बन गया? आंसर बन गया, है ना। आप आराम से बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बना दीजिएगा, ये मेरा गारंटी है ना। आप गारंटी के साथ बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें मेरा भाई। आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके जस्ट अगला पॉइंट क्या? छठा नंबर। तो छठा नंबर देखिए, इसको हम बता देते हैं कि छठा नंबर हमारा कैसे बनेगा भाई। तो छठा हमारा नंबर क्या बनेगा? तो हमें कॉस क्या दिया हुआ है मेरे भाई? तो हमें दिया हुआ है इसमें कि कोण ए कोण बी एक न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री से छोटा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है ना, 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है ना। 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। सबको पता हो गया वो इस बात के लिए कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण में हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं 45 डिग्री और 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 3 डिग्रियां पढ़ते हैं 10th क्लास तक ले। उसके बाद हम 75 डिग्री भी पढ़ते हैं, 15 डिग्री भी पढ़ते हैं, 10 डिग्री भी पढ़ते हैं, है ना, 25 डिग्री भी पढ़ते हैं और 35 डिग्री भी पढ़ते हैं। ऐसा पढ़ते हैं 11 12 में, ठीक है ना। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ 45 30 0 60, यही न्यून कोण, न्यून नहीं 0 से बड़ा, तो 30 45 60 ये सब न्यून कोण पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करेंगे सर जी? तो देखिए कोण ए कोण बी न्यून कोण है, तो यहाँ पर लिखल है कॉस, क्या लिखल है? कॉस ए कॉस बी, है ना। कॉस ए कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है ना। कोण ए बराबर कोण बी है, तो सेम तो है। यहाँ शायद मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा साइन ए बराबर में कॉस क्या हो जाएगा? कॉस बी, है ना, यहाँ पर हो जाएगा। तो कोण ए बराबर कोण बी है, ऐसा होगा। तो मिस्टेक हो गया यहाँ पर टाइपिंग पर, ठीक है ना। यदि जो cos a बराबर cos b रहेगा तो कोण a बराबर कोण b है, हाँ है। कैसे सर? क्योंकि देखिए हमारा यहाँ पर cos a बराबर में cos b है, तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात विलुप्त हो जाती है, तो कोण a बराबर कोण b है। समझा गया? कैसे? कि कोण a के मान जितना रखेंगे उतना कोण b के मान रखेंगे। यदि जो हमारा साइन a और साइन b रहेगा तो हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे, लेकिन हम अभी उस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा उसको बता देते हैं। हमारा वैल्यू चेंज होता है 90 डिग्री पर। देखिए हमारा क्या दिया हुआ है? साइन ए बराबर में कॉस बी, है ना। तो आप दोनों में से एक को चेंज करेंगे और चेंज फार्मूला 90 डिग्री पर होता है। तो चेंज फार्मूला क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस, क्या लिखेंगे?
कॉस, यहाँ पर क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस में ए, अब बराबर में यहाँ पर कोस हो गया तो यहाँ पर लिखे देंगे कॉस बी। अब देखिए कॉस से कॉस क्या हो गया खत्म, तो 90 डिग्री माइनस में ए, अब बराबर में यहाँ क्या बचेगा जाएगा भाई बी, माइनस उधर जाके प्लस, तो ए प्लस बी बराबर क्या लिखेंगे 90 डिग्री, है ना। अब देखो a प्लस बी हमारा 90 डिग्री है, तो देखिए दो कोणों का जोड़ हमारा 90 डिग्री होता है, तो कहने का मतलब दोनों कोण हमारा न्यून कोण है, दोनों कोण हमारा न्यून कोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, है ना, अतः क्या लिखेंगे, अतः दो, है ना, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह दोनों कोण न्यून कोण, है ना, न्यून कोण होते हैं, ये मेरा भाई है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा भाई, तो 5 नंबर है। तो 5 नंबर क्या कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। तो हम आपको ये क्वेश्चंस बता चुके हैं, ठीक है, तभी इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो आगे मेरा क्या है, तो आप देखिए कोट 7/8 ऐसा ही क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, है ना, बताए हैं क्वेश्चंस को, ऐसा ही क्वेश्चन बताए, आप इस क्वेश्चन को भी आप हल कर लीजिएगा, नहीं कीजिएगा हल, देखिए तो हमारा क्या दे ले, कोट थीटा बराबर 7/8, है ना, हमें दिया हुआ है, हमें क्या चलेंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार से हम क्या चलेंगे भाई, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस में साइन थीटा, अब 1 माइनस में साइन थीटा, अब बटा में क्या लिखेंगे 1 प्लस में कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस में कॉस थीटा, है ना। अब देखिए आपको पहले बताए थे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, दोनों पे रूल लागू हो रहा है, दोनों पे क्या कर देंगे, तो 1 के स्क्वायर और माइनस में क्या लिख देंगे साइन थीटा के होल स्क्वायर, अब बटा में 1 के स्क्वायर और माइनस में क्या लिख देंगे कोस थीटा के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मेरा भाई कोस थीटा को होल स्क्वायर हो गया, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटा में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब एक फार्मूला आप और जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर बराबर में हमारा कोस स्क्वायर थीटा होता है। हम आगे जाएंगे चैप्टर में तो आपको इस चीज को फार्मूला को बताएंगे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर लागू हो रहा है तो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा और इसको क्या कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, कोस बटा साइन क्या होता है तो कोट स्क्वायर थीटा, अब कोट के मान कितना है 7/8 के होल स्क्वायर। अब देखिए 7 × 49 8 64, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आप ऐसा क्वेश्चन आपको पहले से बता रखे हैं, तो आप इसको आराम से बना लीजिएगा मेरा भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आगे कह रहा है कि कॉट a बराबर 4, तो जांच कीजिए इतना और इतना और इतना और इतना बराबर है ना, बराबर है, तो बराबर है तो हम बराबर कर देंगे, है कि ना। तो हमें कोट 3 कोट है ना, तो इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं हल, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन है, सबको दिख रहा है, यस सर, नहीं दिख रहेगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पर दिख रहा है सर। तो देखिए हमें दिया है 3 कॉट a बराबर क्या दिया है 4 दिया है, तो हमें जांच करने का रहा, तो गुना में दर भागा में, तो कॉट a बराबर हो जाएगा 4/3, 4/3, तो 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो हम कोनो एगो के लेंगे, नहीं तो दोनों LHS और RHS को दोनों के लेना होगा, क्योंकि हमें बराबर करना है। क्या कह रहा है कि जांच कीजिए, है ना, जांच कीजिए कि बराबर है, तो यहाँ पर से हम सबका डिग्री का मान निकाल लेंगे। तो कोट को हम क्या लिखते हैं, तो b बटा क्या लिखते हैं, तो b बटा p लिखते हैं, और 4 बटा क्या लिखेंगे 3, तो b के मान 4 और p के मान 3, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि
तो यहाँ पर चिक्की लिखेंगे b बराबर 4 और उसके बाद में p बराबर लिखेंगे 3, उसके बाद में h बराबर लिखेंगे वाट। क्या लिखेंगे? वाट। अब यहाँ पर वाट हो गया, तो देखिए मेरा भाई, तो यहाँ पर वाट हो गया, तब यहाँ पर हम जानते हैं, क्या करते हैं? हम जानते हैं, क्या करते हैं? हम जानते हैं कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो h का वैल्यू क्या है सर? h का वैल्यू क्या है? तो h का वैल्यू पता नहीं, तो h स्क्वायर। अब p का वैल्यू क्या है? तो 3 का स्क्वायर। अब b का वैल्यू क्या है? तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए 3 3 9, 4 चौका 16, 16 25, तो रूट अंडर 25 कितना निकल जाएगा? 5। तो h का वैल्यू में कितना निकल गया सर जी? तो h का वैल्यू 5 निकल गया। तो अब हमें निकालना है यहाँ पर हमें निकालना भाई, यहाँ पर हमें निकालना है, क्या निकालना है? तो यहाँ पर हम इसको इधर कर देते मेरे भाई, है ना? 1 मिनट, हाँ ना, इसको हम इधर ले लेते, चलिए इसको हम इधर ले लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, हमें निकालना कुछ ही LHS, क्या लिखेंगे? LHS। ऐसा रहेगा क्वेश्चन, डबल बार में आपको रहेगा बनाने के लिए, तो आप LHS लीजिएगा, ठीक है? आपको आगे 8.4 में बताएंगे कि क्या कहते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो हम दोनों देखिए, दोनों हाथ को जोड़िए, दोनों बराबर हाथ होता है कि नहीं होता है? दोनों बराबर होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि LHS और RHS को बराबर करते हैं। मैथ में है तो दोनों को बराबर ही करना पड़ता है। तो देखिए हमारा क्या लिखल है? तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बटा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना? थीटा को चाहे एक हो, बात एक ही है, ठीक है? आप थीटा कर दीजिए, चाहे क्योंकि ये है, इसको थीटा बना लेंगे, इसको थीटा बना लेंगे, इसको थीटा बना लेंगे, इसको थीटा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? सेम रहता है, कोई भारी चीज नहीं रहता है। अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक बात याद रखिएगा, तो हम इसका फार्मूला से बनाएंगे तो तुरंत बना देंगे, लेकिन बात यह है कि आपको p बटा h करके बनाना है, तो आपको हम बताएंगे। अब देखिए 1 माइनस, अब टाइम की वैल्यू क्या होता है? p बटा h, तो p बटा h का होल स्क्वायर। अब बटा में क्या लिखेंगे? 1 प्लस, यहाँ पर p बटा क्या लिखेंगे? h के होल स्क्वायर, ये LHS हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर p बटा h का वैल्यू, अब देखिए p का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, और h का वैल्यू क्या है? सॉरी यहाँ b का वैल्यू है, p बटा b, h लिख रहे हैं, p बटा b हुआ, टाइम के क्या होगा? p बटा b। तो यहाँ पर दे दी है p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4। यहाँ पर हम लिख देंगे 1 माइनस 3 बटा 4 के होल स्क्वायर, p का वैल्यू 3 है, और बटा में है 1 प्लस 3 बटा 4 के होल स्क्वायर, ठीक है? आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर सामने हम कर देते हैं, किसी को कोई डाउट रहेगा तो बोलिएगा, है ना? यहाँ पर हम सामने कर देते हैं या तो ऊपर इसको कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद छोटा कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 3 9, तो 1 माइनस 9 बटा में 16, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 9 बटा में 16 प्लस में, ठीक है? तो अब प्लस में हो गया 9 बटा में 16, 9 बटा में क्या हो गया? 16। अब देख मेरे भाई, अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आता है 16, यहाँ 16 माइनस में 9 होता है, बटा में यहाँ क्या होता है? 16 प्लस में 9 होता है, अब बटा में क्या होता है? 16, बटा में क्या होता है भाई? तो बटा में हमारा होता है 16। अब देखिए 16 से 16 खत्म, अब बताइए 16 में से 9 जाएगा, यहाँ पर 7 बचेगा, और 16 में 9 जोड़िएगा तो 25 बचेगा। तो हमारा LHS आ गया 25, 7 बटा 25। अब हम RHS निकालेंगे, तो RHS हमारा क्या भाई? तो RHS हमारा है, देख लीजिए यहाँ पर RHS हमारा दिया हुआ है कि cos, है ना, cos स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या है सर जी? तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा RHS, है ना, RHS
तो यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा और माइनस में sin स्क्वायर थीटा। अब बताइए cos को क्या लिखते हैं, तो b बटा h के होल स्क्वायर और माइनस में p बटा h के होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है भाई, है ना, ये मेरा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब इसको ऊपर हमें क्या करना भाई, हमें इस पर करना है रखना है, क्या कराना, रखना है। अब देखिए b का वैल्यू मेरे भाई, तो b का वैल्यू हमारा 4 है और h का वैल्यू मेरे भाई, तो h का वैल्यू हम 5 निकाले हैं। तो हमें b का वैल्यू है मेरा, b का वैल्यू हमारा है 4 और h का वैल्यू मेरे भाई 5 है। तो 4 बटा 5 के स्क्वायर कर देते हैं मेरे भाई। और p का वैल्यू मेरे भाई 3 है और 3 बटा कितना भाई 5 है, तो 5 के स्क्वायर। अब देखिए मेरे भाई, तो 16 कितना हो गया, 16 बटा क्या हो गया भाई 25 हो गया और माइनस में कितना हो गया 9 बटा में 25। देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा 25 और यहाँ 16 माइनस में कितना हो गया 9। अब यहाँ क्या बचेगा 7 बटा में 25। अब बताइए दोनों 7 बटा 25 7 बटा 25 कहने का मतलब यहाँ पर आप मेरा भाई अतः करके लिखेगा, यहाँ पर मेरा भाई अतः करके लिखेगा, अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसका जस्ट आप इसका जस्ट मैथ आगे देखिएगा, इसका जस्ट मैथ आगे देखिएगा तो ये वाला हो सकता है। देखिए ये वाला मेरा मैथ है बाबू, तो मेरा मैथ क्या है, ये वाला है ना, ये आप बना सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है ना, आदि टाइम a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, है ना, निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, निम्नलिखित